बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना सीलमपुर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें ये गौतमपुरी की गली नंबर 4 है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में बताया जा रहा है एक 16 वर्षीय लक्की नाम के लड़के को ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्याओं की वारदात रुकने को तैयार नहीं है। जी आपको बता दें यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, क्या कुछ हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे। परिजन मौजूद है लक्की के, आखिर क्या मामला है और क्यों लक्की की हत्या की गई है यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं लगातार जून के महीने की यह 8वीं हत्या की वारदात है। जी हाँ, अब तक जो है जून का महीना जब से शुरू हुआ है यह हत्या की 8वीं वारदात है इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिले में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे जो लक्की के परिवार वाले हैं। बहन यहाँ पर मौजूद है, हम बहन से भी बात करना चाहेंगे। हालांकि मौके पर आपको बता दूं क्राइम टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यहाँ पर, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम हो या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो पूरा पुलिस अमला है, जो थाना सीलमपुर का पूरा पुलिस अमला है वो मौके पर है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मौके पर आए हुए हैं, यानी कि आप अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यानी पूरा पुलिस अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हमने 11 जून को भी दिखाया था आपको, यहीं से 2 गली पीछे यहाँ पर थाना सीलमपुर क्षेत्र ही लगता है और एक दाऊद नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जो है ताबड़तोड़ हथौड़े मार मार के निर्मम आपको तो हत्या कर दी थी और यहीं पर फिर दोबारा से इस तरह की घटना सामने आई है। आइए मैं आपको एक बार पीछे जो उनकी बहन है उनसे जानने की कोशिश करूँ आखिर क्या पूरा मामला है। यहाँ पर लोग मौजूद है, ये यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं। बहन जी लक्की की बहन है आप? हाँ भाई। क्या नाम है अपना? नाम रितिका। रितिका जी, क्या हुआ था, क्या किस तरह से पता? 8:30 बजे करीब हुआ था और हमें 9 बजे करीब पता लगा था। हम अस्पताल पहुंचे तब तक वो खत्म हो चुका था। किस तरह का भाई, क्या नेचर थे, किस तरह का? सही था, बिल्कुल हंसी मजाक का था, छोटा ही था, ज्यादा बड़ा थोड़ी था, 16 साल का था। खाना खा के उतर के गया था, सिर्फ 4 नंबर गली की स्कूटी पे बैठा था। वहां आके पता लगा वहां दुकानें सारी खुली थी, कोई हमें आवाज देके भी गया था उसकी लड़ाई हो रही है तो कोई भी घर से भाग के चला जाता। यहाँ से कितनी दूर है, कम से कम 5-10 कदम की दूरी पे ही होगा। अच्छा, लड़ाई हुई लक्की से? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, वहां पे चाकू लग रहे थे, कोई हमें घर पे तो बता देता कि उसके चाकू लग रहे हैं तो हम कोई भी चला जाता है यहाँ से। किसी से कोई रंजित रही है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अम्मा कौन है? बुआ। अच्छा, खाला है। आज क्या कुछ हुआ था बताएंगे आप थोड़ा सा? हमें तो कुछ नहीं पता लगा, खाना खा के मेरे को खिला के नीचे उतर आया था वो। अच्छा, बोला अभी आ रहा मैं टेल के खाना खा के। बाद में पता लगा कि किसी ने आवाज दी कि तुम्हारे लक्की के चक्कू मार दिए, तुम्हारे लक्की के। जीने से उतरी, मेरा तो पैर भी मुड़ गया दर्द के मारे। अच्छा, भाग गए इतनी देर में तो सब भग गए, वो तो खून तो बहुत बह चुका था इसका यहीं। अच्छा, तो बहन मैं आपसे फिर दोबारा से जानना चाह रहा हूँ क्या मतलब कि लक्की के किस मिजाज का था, कोई किसी लड़ाई झगड़ा? कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं, हंसी मजाक करता था, बस ये है कि छिचोरापंती करता था और कुछ भी नहीं। अच्छा, छिचोरापंती करता था और कुछ भी नहीं करता। लक्की यार दोस्त उसके तो क्या नाम है, बस किसी को भी बोल लो तुम, ये यार दोस्त है, ये यार दोस्त है, किसी से भी दोस्ती कर लेता था वो। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल खास दोस्त उसका कोई भी नहीं। चक्कू मारने वाले कितने लोग थे ये कुछ भी नहीं पता ना, पता होता तो फिर पता होता था, हमें पता है बात ही क्या होती, कुछ भी नहीं पता। नहीं लिटा देते उसको मारने वाले को, फिर क्या करते जब पता ही होता तो? पता ही नहीं चला आपको? कुछ नहीं पता चला मेरे को। वो कितने भग लोग चुके, मारने वाले? पता नहीं कितने थे। अपनी माँ के हरामी कैसे पैदा हुए। इस इलाके में आपसे पहले भी कुछ बताइए, आप यहीं पर रहते हो लोग कि आप कहाँ रहती हैं? जी हम सब यहीं रहते हैं, एक ही परिवार है सारा। एक ही परिवार है आप दूसरा? अच्छा, तो इस तरह की घटनाएं आपसे पहले भी कुछ हुई है? किस तरह का माहौल है यहाँ? जी कोई 35 साल से तो हमने कोई घटना ही नहीं देखी और अब तो पता नहीं 2-3 महीने से घटनाएं हो जा रही है यहाँ पे, सुने ही जा रहे हैं। अभी आगे मर्डर हो गया था, थोड़े से मार दिया पति ने अपनी पत्नी को। अब यहाँ पे लड़का बैठा था स्कूटी पे, हमारा चाकू मार के चले गए। जी कोई वजह तो होगी क्या, कोई किसी को राह चलते वैसी थोड़ी मारता कोई वजह? जी पता ही नहीं क्या वजह थी, हम पता होती तो हमारे को पता नहीं। घर से खाना खा के निकल के गया है लड़का टहलने के लिए, बस मार दिया। हाँ जी, खाना खा के गया अच्छा खासा बच्चा, बुलाते रहे हम के बेटा आ जाओ, तो वो बोल रहा अभी टहल के आ रहा हूँ नीचे से। अब हमें ये मालूम थोड़ी ना था कि ऐसा हो जाएगा। बस हमें तो इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ दिलवाओ, हमें तो इंसाफ चाहिए जैसा हमारे बच्चे के। हाँ जी, क्रिमिनल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो हत्या करने के बाद फरार होते हैं, लेकिन पकड़े तो जरूर जाते हैं। पकड़े तो जरूर जाएंगे। हाँ जी, पकड़े तो जरूर जाएंगे। स्पष्ट वजह के परिवार को पता हो कि किसने रंजीत को झगड़ा, कोई किसी बात की? उस बच्चे ने कुछ बताया भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं उसका कोई झगड़ा। हंसी मजाक तो सब में चलता है, ऐसे कोई झगड़ा हुआ होता तो कोई बताता। बच्चा घर में हमारे को कुछ बताया ही नहीं उसने।
हाँ जी, अम्मा कुछ कह रही थी, आप बताओगी कुछ? नहीं, जो बोल रही हो वो ही सही है। किसी ने होते हुए देखा हो? नहीं, हमने किसी ने नहीं देखा। हम तो घर में खाना खा के बच्चा घर से निकला हमारे। क्या कह रही हैं आप? वहाँ पूछो ना, जहाँ दुकानें खुली थी, जहाँ मारा गया। अच्छा, जहाँ ब्लड व्लड पड़ा हुआ है हाँ, वहाँ पूछो ना, दुकानदारों से अब क्यों दुकानें बंद करती। दुकानें बंद कर दी। नहीं, इस तरह का जब मैं बता दूं, इस तरह का केस पुलिस मौजूद है, दुकानें कैसे खुलेंगी रात में? तो ये जब अगर मेरे साथ कुछ हो रहा, आप खड़े हो तो आप बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ ये हो रही है दूसरे को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, है। तुम आंखों से देख रहे हो वहाँ चक्कू लग रहे, तो कम से कम हमारे घर तो खबर कर देते। वो दुकानदार भी जानता है, जो सब जानते हैं, जितने भी हैं। सब जानते हैं। अच्छा, हाँ, बैठे रहता है, उठा रहता है, वहाँ हंसी मजाक भी करता है, तो उन्हें नहीं पता कि इसके लग रहे, इसके घर वाले यहाँ रहते हैं। अच्छा, और बताना जानते चाहिए। जानने के बाद भी नहीं बता रहे। नहीं बताया किसी ने भी। दुकानदार सब जानते हैं। वाकई में यकीनन बहुत ही जो है गम का माहौल है। परिवार कहने की बात है, मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम आपको खबर दिखा देते हैं कि जी सारा जगह जो है मर्डर हो गया, लेकिन जो परिवार के ऊपर गुजरती है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बता रहे हैं कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि लक्की के माता पिता नहीं है जी, लक्की के माता पिता नहीं है, और उनके जो रिश्तेदार है, परिजन है, उन्होंने ही लक्की को पाल पोस के बड़ा किया है, और बड़े ही दुख का माहौल है। ताबड़तोड़ चाकू मारकर जो है हत्या कर दी गई है। फिलहाल में यहाँ पर और भी कुछ लोग यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, और ये बताएंगे इलाके का किस तरह का माहौल है, क्या सर रहा ये? माहौल तो बहुत गड़बड़ है यहाँ का। भी कुछ दिन पहले यहाँ पे हथौड़ी से भी एक निर्मम हत्या कर दी थी लेडीज की, और ये लड़का इतना बढ़िया था लक्की, सबसे नमस्ते मिलके चलता था, और एक नंबर लड़का, पर उसके साथ ऐसा काम हो गया। और दुकान वालों ने बताया भी नहीं घर पे आके, कि उसके घर वाले को बता देते हैं कि जैसे चाचा है, उसकी बुआ है, किसी को, या हमें ही बता देते, अपनी दुकानें बढ़ा के चले गए सबके सब लोग। हाँ जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा सर। हम तो चाहते जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़े जाए और उनका इनकाउंटर हो, ताकि सबक बने। ऐसा आपको पता चला हो कितने लोग थे चक्कू मारने वाले? नहीं सर, ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि हमें तो जब पता चला हम सब लोग निकल कर आए जब भी, और बैठे हैं इसीलिए इंतजार में कि कुछ तो कार्रवाई हो। कुछ तो पता नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। आप क्या कहेंगे इस इलाके में किस तरह का माहौल है? माहौल तो ठीक नहीं लग रहा, देख रहे हो आप, 15 दिन 2 मर्डर हो चुके, हथौड़े से मार मार के मार देते हैं लेडीज को। अब बताओ, एक इतना अच्छा लड़का था, उसको मार दिया। उसे मार दिया, क्या माहौल अच्छा बताओ। सर जी, हम तो ये चाहते हैं उसका एनकाउंटर हो, जिस किसी ने भी कराया ना उसका एनकाउंटर हो, उससे से सख्त सजा मिले, ताकि सबक बने लोगों के लिए। हम तो ये चाहते हैं सर। लेकिन जी। जो है पुलिस इनकाउंटर लगाने की करने लगी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी रांची हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों के तकरीबन मैं आपको दूं इनकाउंटर किया। जी। फिलहाल आप इनकाउंटर की मांग करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप दूर आए थोड़े से। ये जो मैं आपको बता दूं गौतमपुरी की गली नंबर 4 है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन मौके पर आया हुआ है, और यहाँ पर जितने भी लोग मैं आपको बता दूं जो पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, सबका यही कहना है कि जो लक्की के हत्यारे हैं, जिन्होंने चाकूबाजी की है, चाकू मारकर लक्की की जान ली है, उनका इनकाउंटर हो। और मैं आपको बता दूं पुलिस अब इनकाउंटर जैसा लग रहा है करने भी लगी है। नॉर्थ दिल्ली का स्टाफ है। आपको बता दूं 15 जून को दयालपुर में जो हत्या हुई थी, उस मामले में अभी तक पुलिस ने जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें 3 का जो है पुलिस ने इनकाउंटर किया था। जी हाँ, फिलहाल बात यह है कि यहाँ नॉर्थ दिल्ली का थाना सीलमपुर क्षेत्र है, और ये गौतमपुरी की गली नंबर 4 है, जहां पर एक 16 वर्षीय लक्की की चाकू मारकर जान ले ली गई है, और आरोपी मौके पर फरार हो गए। मैं चाहूंगा एक बार जो है कैमरा पर्सन हमारे साथ आगे आ जाए, जो वो जगह है, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। मैं कुछ बताओगे कौन से कुछ कहना किस तरह का ये? हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं ये वो गली है जहां पर जो है बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और ये वो पॉइंट है जहां पर लक्की को चाकू मारे गए हैं। ये यहाँ से, ये अगर आप देखोगे शायद यहाँ से जो है जो ये निशान जो बनाए गए हैं, ये घसीटने के किस चीज के हैं? अच्छा, देख यहाँ से जो है मैं आपको बता दूं लक्की भागते हुए गया है। आज जून है, 24 जून 2026 की है घटना है, और ये गली नंबर 4 लगती है गौतमपुरी की। फिलहाल फिर दोबारा से सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर ये मामला कहां जाकर थमेगा, और कब इस नॉर्थ दिल्ली में हत्या जैसी वारदात रुकने का नाम लेगी। मैं आपको बता दूं यह जून के महीने की हत्या की 8वीं वारदात है इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले की। आपको याद होगा हमने आपको 1 जून को दिखाया था थाना न्यू उस्मानपुर क्षेत्र में एक
16 वर्ष का ही लड़का था। जितनी उम्र इस लक्की की है इतनी ही उम्र उस लड़के की होगी। नाम अभिषेक था और उसको 5वें पुस्ते पर ताबड़तोड़ चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर हमने आपको 2 जून को दिखाया था, थाना न्यू उस्मानपुर क्षेत्र ही था और गौतमपुरी ही लगता था। आपको बता दें टंकी वाले स्कूल के पास में एक 26 वर्षीय ललित की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल ये 2 जून तक की घटना थी और 2 ही हत्या हुई थी। फिर 8 जून को आपको बता दूं एक अजरुद्दीन नाम के लड़के की ताबड़तोड़ जो है पत्थरों से जो है कुचल कर मार कर और उसकी जो है हत्या करने के बाद थाना खजूरी खास क्षेत्र मेट्रो स्टेशन के नजदीक पत्तों से और पत्थरों से छिपा दिया गया था। यानी कि 8 जून तक आपको बता दूं 3 हत्या की वारदात सामने आई थी। फिर 11 जून को 2 मर्डर हुए। आपको बता दूं जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं यहीं से नजदीक 2 गली छोड़कर थाना सीलमपुर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी राजदा की ताबड़तोड़ हथौड़ों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। फिर 11 जून की ही सुबह तड़के ही एक और मर्डर केस की जो है वारदात सामने आई थी थाना नंद नगरी क्षेत्र से, जहां पर एक दामाद जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और नंद नगरी थाना क्षेत्र में आया हुआ था उसकी भी चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी। यानी कि 11 जून तक 5 मर्डर केस हुए थे। फिर आपको बता दूं 14 जून को एक मामला सामने आया था थाना शास्त्री पार्क क्षेत्र से और उसकी भी जो है आपको बता दूं चाकू से मार कर हत्या कर दी गई थी। उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था। यानी कि 14 जून तक ये जो है 6 हत्या की वारदात सामने आई थी। फिर मैं आपको बता दूं फिर जैसे ही 15 जून आती है 15 जून को थाना दयालपुर क्षेत्र मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में धुआंधार गोलियां चलती है। 14 से 15 राउंड फायर किए जाते हैं जिसमें एक राशिद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये आपको बता दूं 15 जून तक 7 मर्डर केस सामने आए थे और आज 24 जून है और 24 जून की तकरीबन रात के समय बताया जा रहा है 8 से 9 बजे के बीच में एक 16 वर्षीय लक्की नाम के नौजवान को चाकू मार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। लक्की ने जब लक्की को चाकू मारे गए हैं उसने भागने की भी कोशिश की है और लेकिन आरोपियों ने उन हत्यारों ने जिन पर हत्या का आरोप है जिन्होंने लक्की की हत्या की है नहीं छोड़ा और लक्की पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते रहे। सुनने में ये भी आ रहा है जो यहाँ पर चश्मदीद कुछ लोग मौजूद हैं उनका ये भी कहना है कि जो आरोपी हैं जो लक्की को मार रहे थे कि उनके पास एक वाहन था, बताया जा रहा बाइक थी और वो अपनी बाइक यहीं पर मौके पर छोड़ के फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर ये हत्या करने वाले लोग कौन थे और ये कहां पर फरार हुए हैं। फिलहाल आपको बता दूं लक्की की जो है जान चली गई है। ये जून के महीने की 8वीं हत्या की वारदात है। हम आपको हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं, दिखा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है। हमने मार्च के महीने में आपको दिखाया था 4 मर्डर केस हुए थे इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। हमने अप्रैल के महीने में आपको दिखाया था 5 मर्डर केस हुए थे इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। हमने मई के महीने में आपको दिखाया था 4 मर्डर केस हुए थे इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और जब से जून का महीना शुरू हुआ है ये हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जून के महीने में अभी 24 जून है और 8 मर्डर केस सामने आए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं ना तो इतने मर्डर केस अप्रैल में हुए, ना मई में हुए और ना ही जो है मार्च में हुए, लेकिन जून में 24 जून तक ही 8 लोगों की जान ले ली गई है इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो लक्की को मारा गया है। यहाँ पर कुछ निशान भी जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन से वो अगर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है पीछे मेरे अगर आप देख रहे होंगे स्टाफ नजर आ रहा होगा आपको, वहीं पर जो है लक्की को गिरा गिरने के बाद हालांकि चाकू लक्की को यहाँ पर मारे गए थे। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दूं आपको। इस जगह जब लक्की को चाकू मारे गए तो लक्की ने यहाँ से भागने की कोशिश करता है और आगे जाकर गिर जाता है, जहां पर वो बदमाश पहुंचते हैं और रुकते नहीं है। लक्की के ऊपर चाकू से वार कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसके बाद जो है काफी खून बह जाता है लक्की का। जितना यहाँ जो पास ही में अस्पताल बना हुआ है 2 मिनट का रास्ता है जब प्रवेश अस्पताल का, वहां पर लेकर लक्की को जाया जाता है। लक्की इतने मर चुका था, उसकी जान चली जाती है। मैं यहाँ बता दूं यहाँ एक स्कूटी खड़ी हुई थी, लक्की उस स्कूटी पे बैठा हुआ था और वो हमलावर आते हैं और चाकू से वार करना लक्की के ऊपर शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वो पॉइंट है यहाँ पर ये स्कूटी थी कि हाँ जब लक्की को चाकू मारे गए तो लक्की यहाँ से भागता हुआ आगे जाता है, जो मैं हमने अभी पॉइंट दिखाया आपको, जहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। हालांकि
ब्लड दिखाना सही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होती है। क्योंकि अब अगर आप देखोगे पीछे तो लक्की वहाँ पहुँचता है यहाँ से भागता हुआ, और वो जो हमलावर होते हैं वहाँ पर लक्की पर ताबड़तोड़ चाकू मारना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा खून बहने की वजह से लक्की की जान चली जाती है। फिलहाल आपको बता दूं, यहाँ पर जो है कंटिन्यू थाना सीलमपुर का स्टाफ आया हुआ है, कई टीमों का गठन किया गया है आरोपियों को पकड़ने के लिए। अब इसमें कितने आरोपी थे जिन्होंने लक्की की हत्या की है? क्या 2 लोगों ने लक्की को मारा है, 1 ने मारा है, या 3 थे, 4 थे, ये तो अभी नहीं पता, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। कैमरे जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं आसपास, उनको खंगाल रही है, उनकी जो फोटोज हैं, इमेज जो है, वीडियोस चेक कर रही है कि आखिर लक्की को मारने वाले कितने लोग थे। हालांकि वो भी इस पर जल्दी ही कर दिया जाएगा, पुलिस के थ्रू जो है ये भी बात सामने आ जाएगी खुलकर कि लक्की को क्यों मारा गया है और कितने लोग लक्की को मारने वाले थे। आप मेरे पीछे देखोगे थाना सीलमपुर का पूरा पुलिस अमला पीछे भी खड़ा हुआ है, और जो ऑफिसर हैं वो भी जो कैमरे लगे हुए हैं आसपास उनकी जांच कर रहे हैं। पीछे अगर मेरे देखोगे जहां पर पॉइंट है, क्राइम पॉइंट, वहां पर टीम खड़ी हुई है जो आसपास CCTV लगे हुए हैं उनको देख रही है कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, ताकि वे हत्या के आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जा सकें। परिवार में जो है काफी दुख है, क्योंकि बिन माँ बाप का लक्की था, लक्की की 16 साल ही अभी उम्र थी, और किसी तरह से मैं आपको बता दूं जो परिवार का कहना है कि लक्की अच्छा लड़का था। फिलहाल पुलिस ही बताएगी क्या मामला था, किस तरह का मिजाज का लड़का था, और मारने वालों ने क्यों लक्की को मारा है, ये तो आपको बता दूं जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।